अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ट्यूशन टाइम। क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट है हमारा आज, और हम अपना टॉपिक जो है आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में वाइंड अप कर लेंगे जो हमने स्टार्ट किया था, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी। हमने क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी को समझा, हमने बायोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजी को समझा, हमने पॉजिटिविस्ट क्रिमिनोलॉजी को समझा, हमने सोशियोलॉजी का आइडिया ले लिया कि सोशियोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजी क्या है। तो आज हम अपना क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी को समझते हैं। टॉपिक का नेम है द अनफोल्डिंग ऑफ क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी, यानी क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी क्या है और किस तरीके से इमर्ज हुई है, इसको समझ लेते हैं। और इस लेक्चर में आज हमारा डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो रहा है। तो क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी, जब भी आपको क्रिटिक्स की बात करेंगे हम, या आप कह सकते कन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, तो आपके सामने एक ही नाम आएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स हमारे जो सोशल थिंकर हैं, ये बहुत आप कहते हैं ना कि फादर ऑफ कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हैं, तो हर जगह इनका कन्फ्लिक्ट आपको मिलेगा। इनकी बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। इन्होंने ये बुक लिखी है। इस बुक में ये क्या बताते हैं हमें, और इनकी इससे रिलेटेड और भी राइटिंग है जो डिस्क्राइब करती हैं हमारे ऑप्रेसिव लेबर की कंडीशन को। जब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का राइज हो रहा था, तो उस वक्त लेबर किस तरीके से ऑप्रेस की गई, उस पर बात करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि अगर आपने किसी भी सिविलाइजेशन को, किसी भी सोसाइटी को समझना है, तो आपने उनके मोड ऑफ प्रोडक्शन को समझना है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अपना जो मटेरियल गुड्स हैं उसको किस तरीके से वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है इंडस्ट्रियल कल्चर में, वो मीन ऑफ ऑनर, यानी जिसका आप कह सकते हैं कि जिसकी फैक्ट्री है उसके बीच में है, और जो कि अपना लेबर दे रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो ताल्लुक है, यानी मालिक और मजदूर, इनके दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो मालिक हैं आसान लफ्ज़ों में, उनके लिए वो बॉर्जियोजी की टर्म यूज़ करते हैं, और जो आपके लेबर क्लास है उनके लिए वो प्रोलिटरेट का की टर्म यूज़ करते हैं। तो बोर्जियोजी क्या है, वो लोग हैं जो कि फैक्ट्रीज वगैरह को ऑन करते हैं। आपका जो माल बनता है उसके फॉर एग्जांपल आप कोई कपड़े की फैक्ट्री है, तो जो आपको धागा मिलता है, जो आपको कपड़ा प्रोवाइड करता है, जो आपको मशीनरी प्रोवाइड करता है, वो कौन सी क्लास है, वो आपकी बोर्जियोजी क्लास है, वो जिनको वो कैपिटलिस्ट कहता है। और जो उस धागे को, उस कपड़े का इस्तेमाल करके फाइनल प्रोडक्ट और मशीनरी को यूज़ करके फाइनल प्रोडक्ट देते हैं, वो कौन है, वो प्रीलिटरेट है, वर्किंग क्लास है हमारी। तो मार्क्स कहते हैं कि जो वर्किंग क्लास है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रही है, यानी ज़्यादा मेहनत जो है वो वर्किंग क्लास करे। मजदूर के बगैर कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं आती फाइनल पोजीशन में, यानी जो प्रोडक्शन है वो तो मजदूर कर रहा है, तो ज़्यादा मेहनत वाला काम वो कर रहा है, तो फ़ायदा भी ज़्यादा उसको होना चाहिए था। लेकिन जो हमारी बोर्जियोजी क्लास है वो क्या करिए, वो एक्सप्लॉइट करिए प्रोलिटरेट को, कि उनको बहुत कम मुनाफा देती है, और वो कहते हैं वो मुनाफा भी बहुत मुश्किल उनको दे रहे, तरसा तरसा के दिया जाता है, और ख़ुद उनकी ही मेहनत का बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है। और वो अमीर, इस तरीके से जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, और जो वो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। तो मार्क्स ही मानते हैं कि ये इस चीज़ से क्या हो जाता है, क्लास कन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम का वो एंड चाहता है, ठीक है। तो ये जो इतनी भी उनकी फाइंडिंग्स थी या राइटिंग्स थी, इन्होंने बुनियाद रखी मार्क्सिस्ट क्रिमिनोलॉजी की, ठीक है। ये तब तक नहीं था, मार्क्सिस्ट क्रिमिनोलॉजी तब तक वजूद में नहीं आई थी जब तक सोशल और पॉलिटिकल 1960s में अपहेवल हुआ था, वियतनाम वॉर हुई थी, जैसे कि सिविल राइट मूवमेंट चली थी और वुमेन मूवमेंट चली थी। क्रिमिनोलॉजिस्ट ने एनालाइज करना शुरू कर दिए इन सोशल कंडीशन को यूनाइटेड स्टेट में, जो कि क्लास कन्फ्लिक्ट को प्रमोट कर रही थी और क्राइम को प्रमोट कर रही थी। तो इस इंटेलेक्चुअल फर्मेंट से हमारे पास जो कि क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी है, ये व्यू पॉइंट निकलता है कि क्राइम जो है वो प्रोडक्ट है हमारे कैपिटलिस्ट सिस्टम का, कि जो बोर्जियोसी क्लास है वो एक्सप्लॉइट करी जा रही है प्रोलिटरेट क्लास को। तो ज़ाहिर बात है क्लास कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब से गरीब हो रहे हैं, उनकी सोशल कंडीशन ही इस तरीके से है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको क्राइम की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जो हमारा क्राइम है मार्क्सिस्ट के मुताबिक या क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी के मुताबिक, वो किस चीज़ का प्रोडक्ट है, कैपिटलिस्ट सिस्टम का प्रोडक्ट है। तो ये हमारी है क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी। डेवलपमेंट क्रिमिनोलॉजी को थोड़ा सा देख लेते हैं। शेल्डन और इलियनोर ग्लुक ने 1940s और 1950s रिस्पेक्टिवली इन्होंने कुछ न्यूमरस स्टडीज़ कंडक्ट की क्रिमिनल बिहेवियर को समझने के लिए।
इनकी जो स्टडीज़ थी, इनके काम ने क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। इनका जो काम है वो इंटीग्रेट कर रहा है सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एक और इकोनॉमिक एलिमेंट्स को, कि ये क्या है, जो क्राइम हो रहा है ये एक कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल व्यू है। जो हमारे पास क्राइम कॉजेशन है वो किन चीज़ों का है, यानी सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, इसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, इसमें इकोनॉमिक एलिमेंट्स हैं, तब जाके हमारा जो है कोई भी क्राइम कमिट होता है। तो ये जो हमारा व्यू है, इनके मुताबिक यानी डेवलपमेंट क्रिमिनोलॉजी के मुताबिक आपकी जो क्रिमिनलिटी है वो एक डायनामिक प्रोसेस है, जो कि इन्फ्लुएंस हो रहा है आपके सोशल एक्सपीरियंसेस से, कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो आप क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो आपकी वजह बनती है आपके क्रिमिनल बिहेवियर की। और साथ ही साथ आपके इंडिविजुअल के करेक्टरिस्टिक्स भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी क्रिमिनलिटी को। ठीक है, तो ये हमने समझ लिए हैं जो जितने पर्सपेक्टिव हैं हमारे क्रिमिनोलॉजी में, डेवलपमेंटल और कन्फ्लिक्ट को हमने आज क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी इनको समझ लिया। अब देखते हैं कि जो हमने इस पिछले 2 पार्ट लेक्चर और इसको जो सारा पढ़ा ना डेवलपमेंटल, उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि क्या है। यानी हम कंटेम्प्रेरी जो क्रिमिनोलॉजी हमारे पास सामने आती है उसको हम ज़रा खोल के रख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास आई हैं। ठीक है, और वक्त के साथ साथ वो किस तरीके से इवॉल्व हुई हैं। तो ये जो वेरियस स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी हमने पढ़े हैं, ये तकरीबन ओवर 200 ईयर्स लगे हैं इसको डेवलप होने में, और ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते रहे। ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी निकली तो आप कहते हैं कुछ महीने बाद अगली निकल आई, यानी आपकी पॉजिटिविस्ट निकल आई, फिर आपकी बायोलॉजिकल निकल आई। नहीं, क्रिमिनोलॉजी को यहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन 200 साल का अरसा लगा है, और ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही थी। किस तरीके से इवॉल्व होने से हमारा क्या मतलब है कि जो हमारी क्लासिकल थ्योरी थी वो हमारी आगे मॉडर्न रैशनल चॉइस थ्योरी में इवॉल्व हुई है, जो आर्ग्यू करी थी कि जो क्रिमिनल्स हैं वो रैशनल डिसीजंस मेकर हैं। जो क्रिमिनल हैं, जो क्राइम करते हैं, वो उनका अपना रैशनल डिसीजन है, यानी वो ऐसा नहीं होता कि जो क्राइम है उनसे अनजाने में हो जाता है या भूल से, बल्कि वो सोची समझी साजिश के तहत कोई भी क्राइम कमिट करते हैं। लम्ब्रोसियन ने जो बायोलॉजिकल पॉजिटिविज्म दी थी वो आगे जाके इवॉल्व हो गई कंटेम्प्रेरी बायोसोशल एंड साइकोसोशल ट्रेट थ्योरी में, यानी बॉर्न क्रिमिनल्स हैं, ये इनके जीन्स में हैं, इनके ट्रेट्स में इनको मिल रहे हैं। तो जो बायोलॉजिकल ट्रेट्स और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को आगे इस पे बात बढ़ गई कि भाई जो आपके क्रिमिनल्स हैं वो जो क्राइम करते हैं इसमें असर उनके आप कैसे जीन्स का भी है, ठीक है, और यानी बायोलॉजी का भी है और उनका माइंड का भी है, कि अगर मुजरिम है तो उसके बाप अगर मुजरिम है तो बच्चा भी मुजरिम होगा, क्योंकि उन दोनों की सोच आपकी जो है वो अफेक्ट करती है, बाप की सोच बेटे की सोच पर अफेक्ट करेगी। इसी तरीके से जो हमारा सोशियोलॉजिकल व्यू था वो आगे जाके इवॉल्व हुआ है सोशल स्ट्रक्चर थ्योरी में। जो मतलब वो सोशियोलॉजिकल जो विजन था हमारा क्रिमिनोलॉजी का वो ये था कि आपकी पॉवर्टी क्या था, कि भाई आपकी पॉवर्टी जो है ना वो इन्फ्लुएंस कर रही है आपके रेट ऑफ क्राइम को, या क्राइम कॉजेशन की वजह है आपकी पॉवर्टी और आपके सोशल एक्सपीरियंसेस। तो इसी सोशल स्ट्रक्चर थ्योरी बन गई कि भाई आपके जो सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर मौजूद है ना वो स्ट्रक्चर बन रहे हैं आपके कॉज ऑफ क्राइम को। तो इस तरीके से एवोल्यूशन हुई। फर्दर कुछ सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक सोशल साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन को अडॉप्ट किया और उन्होंने अपब्रिंगिंग सोशलाइजेशन पे फोकस किया। उन्होंने कहा कि ये जो सोशल प्रोसेस है ये बच्चे जो हैं वो सीखते हैं, जिनके लोगों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो क्राइम कमिट करना उनसे सीखते हैं, और अगर वो जिनको एडमायर करते हैं उनके बिहेवियर को मॉडल करना शुरू कर दें तो वो क्राइम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके समझने के लिए रफ से एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक हीरो है, ठीक है, बच्चा उसको एडमायर करता है, ठीक है, उसकी मूवीज़ वगैरह देखता है, एक्शन मूवीज़ हैं उसकी, वो उसमें मार कुटाई कर रहा है, ठीक है, तो अब वो बच्चा उसको आपके सामने एडमायर कर रहा है तो वो उसका मॉडल हो गया, रोल मॉडल हो गया, तो वो क्या करेगा, वो भी मार कुटाई करेगा, खुद को हीरो समझेगा। जो अभी हमारे माशरे में बहुत सारे आप देख सकते हैं बच्चे हैं वो हीरो को किसी भी मूवी के स्टार को कॉपी कर लेते हैं और वो बचपन से ही मार कुटाई शुरू कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि भाई मैं इस हीरो की तरह हूँ, मैं उस हीरो की तरह हूँ। तो क्या, तो इनके ख्याल में, इन सोशियोलॉजिस्ट के ख्याल में, जिनको वो एडमायर करते हैं या जिनके साथ वो इंट्रैक्शन करते हैं तो ये आपकी कॉज ऑफ क्राइम बन जाती है, यानी उन्होंने सोशलाइजेशन को कॉज ऑफ क्राइम कर दिया। अब हम कुछ मेजर पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं कि हमारे जो क्रिमिनोलॉजी है, अब हमने ओवरऑल जो पढ़ा उन क्या पर्सपेक्टिव्स हमारे पास सामने आए और कितने पर्सपेक्टिव हमारे पास इसके सामने आते हैं और उनके क्या कंक्लूजन क्या निकलता है उनका।
हमारे पास ये 6 पर्सपेक्टिव सामने आए हैं, क्लासिकल या चॉइस पर्सपेक्टिव। इन ये बात करते हैं सिचुएशनल फोर्सेस की, यानी क्राइम जो है वो एक फ्री विल का फंक्शन है, यानी हर बंदा अपनी चॉइस से क्राइम कर रहा है, और पनिशमेंट जो है वो क्राइम की डिटरमेंट होनी चाहिए। बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो इंटरनल फोर्स की बात करता है कि क्राइम जो है वो आपकी केमिकल, न्यूरोलॉजिकल, जेनेटिक, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंट और मेंटल ट्रेट्स, इन सब का मजमुआ है, तब ही कोई जाके क्राइम होता है, यानी इंटरनल फोर्सेस इन्फ्लुएंस करती हैं। देन स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव इकोलॉजिकल फोर्सेस की बात करते हैं कि क्राइम जो है वो आपकी नेबरहुड कंडीशंस का फंक्शन है, आपके कल्चरल फोर्सेस हो गए, आपके नॉर्म कन्फ्लिक्ट जब आ जाते हैं तो आपका क्राइम अकर होता है। प्रोसेस पर्सपेक्टिव है, इन ये सोशलाइजेशन फोर्सेस की बात करते हैं कि जिस तरीके से बच्चे की अपब्रिंगिंग हो रही है, जो वो लर्निंग कर रहा है, ठीक है, और किस तरीके से कंट्रोल है उसका उस इंस्टीट्यूशंस का, फिर पीयर्स का असर, फिर पेरेंट्स का और टीचर्स का, ये सारे मिलके इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स को, और ये आगे आपकी क्राइम अगर होता है या नहीं होता इस पे असरअंदाज होते हैं। आपका कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या करता है, वो कहता है कि भाई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फोर्सेस, यानी आपका जो लिमिटेड रिसोर्सेज और पावर है, जब उसके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है तो क्लास कन्फ्लिक्ट जो है वो आपकी क्या करता है, क्राइम प्रोड्यूस करता है। गुर्बत आपकी क्राइम प्रोड्यूस करती है, ठीक है, सोर्सेस कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, क्राइम होगा। अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, चाहे किसी भी तरीके से हो, उन्होंने अपनी नीड्स को पूरा करना है, इसके रिजल्टिंग क्राइम अकर होगा। डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव मल्टीपल फोर्सेस की बात करते हैं हमारे पास कि भाई आपके जो सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, ये सारे कंबाइन होते हैं और आपका क्राइम जो है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्रिमिनोलॉजी के मेजर पर्सपेक्टिव थे। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक वाइंड अप भी हो गया और एक किस्म की आपको रिवीजन भी हो गई, आपको पॉइंट्स मिल गए कि हमने कौन कौन से स्कूल्स पढ़े, कौन से पर्सपेक्टिव पढ़े क्रिमिनोलॉजी का, और हर पर्सपेक्टिव का क्या ख्याल है क्राइम से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी का टॉपिक ख़त्म होता है। हम आगे अपना स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी का टॉपिक कवर करेंगे इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में। तो अपना ख्याल रखिएगा तब तक, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।